Hello dear student, welcome you all in this physics video. In today's video, we will learn what is the meaning of the term such as magnetizing field, magnetic induction, magnetic intensity, intensity of magnetization, magnetic susceptibility, etc, etc. Okay, so let us to start over here with this magnetizing field. Okay, so student, as all of us we are known over here that whatever the matter we are having, this matter is made up of एटम। ठीक है, हमारे पास जो जितनी भी मैटर्स होती हैं वो किससे बन रही हैं, एटम से बन रही हैं। और एटम्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक करंट लूप बनता है एटम के अंदर। और उस करंट लूप से क्या हो जाता है, ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो एटम क्या कर रहा है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और जिसका डाइपोल होगा, जो डाइपोल होगा उसकी डाइपोल मोमेंट भी होगी। ठीक है, सो देयरफॉर वी कम टू नो कि एटम्स की क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होती है। सो ओवर हियर ये जो डाइपोल है एटम की, दैट आई विल शो इट विद दिस वन। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है और ये इसकी डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डाइपोल मोमेंट है वो एरो की हेल्प से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज डाइपोल मोमेंट ओवर हेयर। नाउ हेयर वी आर लुकिंग व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एंड एट दैट मोमेंट ये जो हमारे पास मैटर के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, ठीक है, सो देयर आर अरेंजिंग देयर सेल्फ इन रैंडम मैनर। ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को रैंडमली अरेंज कर रहे होते हैं, सो दैट द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। okay, when this happens, when there is no external field। okay, but when we kept that one in external field, जब हम क्या करते हैं, इस मैटर को, इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, सो दैट मोमेंट जो हमारे पास ये जितने भी डाइपोल्स हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलमोस्ट अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, सो दस ओवर हेयर वी आर गेटिंग दैट दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नाउ इट इज़ नॉट जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाती है, हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल दिस डाइपोल। ठीक है, so this will be that net magnetic dipole moment. Now here what we will call that field which is in the external of that substance and which makes all these dipole to arrange in a definite direction। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है दिस इज सेड टू बी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सो व्हाट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड ओवर हियर, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब हो गया हमारे पास एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करती है। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज ओवर हियर द मैग्नेटिक फील्ड विच मैग्नेटाइजेज a substance placed in it। okay, so thus we come to know that magnetizing field over here which is present in the external and which magnetize the substance। now the second term which we are going to learn over here, it is magnetization। it is magnetization। ओके, नाउ ओवर हेयर मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, जब आप क्या कर रहे हो, सब्सटेंस को उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रख रहे हो, ठीक है, तो वो कितना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज ही होगा, ठीक है, लेकिन कितना वो मैग्नेटाइज होगा, एक्सटेंट और डिग्री ऑफ दैट
टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सो इट इज़ ओवर हियर एक्सटेंट और डिग्री की बात हम करें, एक्सटेंट और डिग्री टू विच सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल, या फिर जिसमें हम बात करेंगे इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके अंदर सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो जाता है। सो दिस इज गिवन बाय मैग्नेटाइजेशन। नाउ जस्ट टू सी ओवर हेयर, जैसे सपोज करो दिस इज बिकॉज वी आर नॉट हैविंग ओनली 5 to 6 डाइपोल इन एन मैटर, ठीक है, इन अ मैटर। तो मैटर के अंदर ऐसा नहीं है कि 2 या 4 हमारे पास एटम्स होंगे जो क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ द एटम्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जैसे इफ़ देयर इज़ द वीकर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने क्या बोला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज़ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी दैट विल आल्सो बी स्मॉलर, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, स्मॉलर होगी, ठीक है। नाउ इफ़ वी इंक्रीज ओवर देयर, अगर हम क्या करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, दिस इज स्मॉल वी साइड ओवर हेयर, अगर हम क्या करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, मोर द डाइपोल मोमेंट विल बी देयर, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट है उतनी ही ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हम बात करते हैं हाउ वी विल फाइंड आउट दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सो दिस इज दैट वी आर गोइंग टू डिनोट इट विद दैट एम, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, एम से डिनोट कर रहे हैं। एंड इट इज़ आल्सो सेड टू बी एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है तो एम के ऊपर वेक्टर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, सो ओवर देयर वी विल सी कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतने ज़्यादा क्या हो जाता है, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल थी तो इसलिए यहाँ पे जो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन हो रही है, यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है जब स्ट्रॉन्गर हुई तो इसमें क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो जाता है। तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जब हम बात करें, सो दिस इज सेड टू बी कि एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम के अंदर, जैसे यहाँ पर एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कितने नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत कम जो हमारे पास में जो डाइपोल मोमेंट है वो डेवलप होती है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो क्या है, स्मॉलर है। लेकिन जैसे ही आपने फील्ड को इंक्रीज़ किया तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट है वो उस छोटे से वॉल्यूम के अंदर डेवलप हो जाते हैं, यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, दैट इट इज़ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट developed in this unit volume. So this is said to be intensity of magnetization. And we can have over here, अगर ये वेक्टर में लिखना है तो इस तरह से शो कर देंगे। सो दिस इज़ ऑलरेडी सेड कि इसको मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी बोला गया है। एंड वी कैन हैव दिस वन एज in scalar that it is net magnetic dipole moment in that unit volume. Now here we will observe one thing, जस्ट टू चेक दिस वन, जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज रिटन बाई दिस पोल स्ट्रेंथ इनटू दैट डाइपोल लेंथ, ठीक है। एंड दैट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी ऑफ दैट मैग्नेट, इट विल बी एरिया इनटू दैट डाइपोल लेंथ, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। सो दस वी विल हैव ओवर हेयर जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसी है, सो दिस विल कम देन पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L अपॉन में एरिया इंटू 2L, ठीक है। सो दिस
2L and 2L will cancel, so we will remain with that pole strength per unit area of that substance. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, दिस कैन आल्सो बी termed as that it is pole strength of that unit area of substance. ओके, तो इससे भी आप क्या करते हो, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हेयर, इट इज दैट द थर्ड वन विच इज रिगार्डिंग टू मैग्नेटिक इंडक्शन. तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है हमारे पास. ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बी से डिनोट करने वाले हैं. ठीक है, नाउ वन थिंग दैट ऑल वी विल ऑब्जर्व, जैसे हमारे पास क्या होगा, एक सॉलिनॉइड की अगर हम बात करें. ठीक है, ये सॉलिनॉइड है. तो सॉलिनॉइड के अंदर जैसे ही इसमें से करंट पास करता है तो सॉलिनॉइड में क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सॉलिनॉइड के अंदर बनती है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमारे पास यहाँ पर ये जो मैंने कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी शो की है. ठीक है, सो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट सॉलिनॉइड. तो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सो इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ठीक है, और अगर हम इस सॉलिनॉइड के अंदर कोई सब्सटेंस प्लेस कर देते हैं, जैसे हमने क्या किया, इस सब्सटेंस को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ये सब्सटेंस यहाँ पर प्लेस कर दिया. ठीक है, तो हमारे पास जब सब्सटेंस को आप उस सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये जो सब्सटेंस है उसमें कौन सी फील्ड डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड फील्ड डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास नेट फील्ड जो इस सॉलिनॉइड के अंदर वो क्या हो जाएगी, सो नेट फील्ड वी विल से इनसाइड दिस सॉलिनॉइड. ठीक है, दैट विल बी, एक तो वो जो सब्सटेंस के अंदर है और दूसरी जो सब्सटेंस के बाहर है. तो सब्सटेंस के बाहर क्या थी, सॉलिनॉइड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इसलिए लिखा हमने कि दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिनॉइड, नाउ इट विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर प्लस ड्यू टू दैट इंटरनल फैक्टर. ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर कौन सा हो गया, यानी कि सब्सटेंस के अंदर जो बन रही है. ठीक है, इट इज़ दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड कौन सी थी, जो सॉलिनॉइड की थी, सो दिस इज़ वी नॉट ओवर हेयर. और इंटरनल किसकी वजह से आ रही है, जो सब्सटेंस के अंदर उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस करने से बनती है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंटरनल है वो उस मैग्नेटाइज सब्सटेंस के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, सो दिस इज़ दैट वी आर गेटिंग ओवर हेयर, दैट magnetic field which is get modified when we are placing a substance inside the solenoid. Okay, so let it be your equation number 1. So this is the third point which we discuss over here, that magnetic induction over here. So the net field inside this solenoid, that becomes that external plus the field due to of this magnetized substance. Okay, now let us learn over here that the fourth point which is of this intensity of मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी हमारे पास, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सो ऑलरेडी वी आर नोन विद वन थिंग. यहाँ पर जो सब्सटेंस था वो कौन सी फील्ड के अंदर रखा था, वो फील्ड जो सॉलिनॉइड ने प्रोड्यूस की थी. तो इसलिए सॉलिनॉइड ने जो फील्ड प्रोड्यूस की थी, एक ऐसी थी हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी. ठीक है, सो देयरफॉर ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करें. सो दिस इज़ रिटन ओवर हेयर विद एच. ठीक है, तो ये एच से लिखी गई. नाउ वी विल नोट वन थिंग, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास बन रही है कि जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है,
सो दिस इज़ गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पर चेकआउट करना जो एक्सटर्नल फील्ड के, ठीक है। ये जो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन होगा यहाँ पर उस सॉलिनॉइड के अंदर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक तो एक्सटर्नल फील्ड के प्लस दूसरा जो है वो इंटरनल फील्ड के, ठीक है। मतलब कहने का जैसे हमारे पास क्या होगा कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगी तो इसका मतलब हो गया उतनी ज़्यादा क्या बनने वाली है, यहाँ पर इंडक्शन होने वाली है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग विच वी विल ऑब्जर्व, जो हमारे पास ये जो सब्सटेंस है वो किस फील्ड में रखा गया था, उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसको हम एक्सटर्नल कह रहे हैं उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर रखा गया था। तो इसका मतलब ऑलरेडी इट इज़ सेड ओवर हियर कि हमारे पास यहाँ पर चेकआउट करना जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगी उतनी ज़्यादा क्या हो जाता है उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके साथ इंक्रीज हो रहा है, उस एक्सटर्नल फील्ड के साथ। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कौन सा सिंबल से शो कर रहे हैं हम, एम से शो कर रहे हैं, ठीक है। सो दस वी विल टेक ओवर हियर कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो उस एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी के साथ। तो एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, दिस इज एच प्लस ओवर देयर जो हमारे पास मैग्नेटाइज सब्सटेंस है उसकी मैग्नेटाइजेशन के साथ, ठीक है। तो इन दो फैक्टर के साथ क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो इंडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो नाउ ओवर हेयर प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करते हैं म्यू नॉट। सो दिस इज एच प्लस एम, ओके। सो वी कैन हैव दिस वन नाउ बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम, okay. This is that value we are getting, or otherwise we can do one more thing because we want to find out h, so therefore that implies this mu naught will go in the denominator, so it is b upon by mu naught, and m will come to that left side, it is minus m, which is equal to h, okay. So this is that magnetizing field intensity, this is magnetizing field intensity. Now you will find over there ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कब यूज़ कर रहे हैं हम, व्हेन वी हैव प्लेस दिस सब्सटेंस इनसाइड, ठीक है। नाउ सपोज ओवर देयर इज़ नो सब्सटेंस प्लेस्ड, ठीक है। फॉर वैक्यूम के लिए अगर मैं बात करूँ, फॉर वैक्यूम अगर हमने इस के अंदर कोई भी सब्सटेंस प्लेस ही नहीं किया होता उस सॉलिनॉइड के अंदर, ठीक है, तो इसमें क्या रहती है, ओनली एक्सटर्नल फील्ड ही रहती। इसका मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता वो क्या हो जाता, जीरो हो जाता। क्यों जीरो हो जाता, क्योंकि सब्सटेंस के अंदर तो एटम्स थे, एटम डायपोल मोमेंट बना रहे थे, इसलिए वहाँ पर सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि वो मैग्नेटाइज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर सब्सटेंस ही नहीं होगा तो उसका मतलब है उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नाउ इफ़ इट इज़ जीरो सो वी विल फाइंड दैट दिस फैक्टर विल बिकम जीरो। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये b अपॉन में म्यू नॉट इज इक्वल टू h, ठीक है। सो दिस इज दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बन गया, ठीक है। सो देयर इफ़ देयर इज़ द मीडियम, अगर हम बात करते हैं कि देयर इज़ द मीडियम, सो दिस फील्ड विल बी देन, क्योंकि b क्या हो जाएगा, b नॉट के इक्वल हो जाएगा। जब वैक्यूम की बात हुई तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो और b किसके इक्वल हो गया, b नॉट के इक्वल, तो जिससे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट इज़ v नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग ओवर देयर कि अगर उसमें क्या हो जाता है, मीडियम हमारे पास वैक्यूम की जगह क्या हो जाता है, मीडियम, ठीक है। सब्सटेंस प्लेस नहीं किया हमने, ठीक है, लेकिन अब वैक्यूम की जगह क्या हो गया, वहाँ पर कोई मीडियम हो गया, ठीक है। सो हाउ वी विल फाइंड आउट इट्स मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, सो इट इज़ फॉर मीडियम। सो दिस मीडियम के लिए जो फील्ड है हमारे पास, दिस विल बिकम देन बी, एंड दैट मीडियम के लिए जो हमारे पास परमिएबिलिटी है उसको म्यू लिया जाता है, इट इज़ फॉर मीडियम, ठीक है।
सो देन दिस विल बी दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, वैक्यूम के लिए क्या हो गया, बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी और वैक्यूम के लिए परमिएबिलिटी म्यू नॉट ली जाती है। लेकिन मीडियम के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी, और जो परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, म्यू हो जाएगी। ओके, सो दिस इज दैट मैग्नेटाइजिंग field intensity which we are having. Now there is one more formula to find out this one, that magnetizing field intensity. As we have observed कि जब वैक्यूम की हम बात कर रहे थे तो वैक्यूम के अंदर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल में किसकी थी, दैट इट वॉज म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, म्यू नॉट एन आई अपॉन में म्यू नॉट, सो दैट इम्प्लाइज दिस इज गोइंग टू कैंसिल, तो इसलिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इट इज़ एन आई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है वहाँ पर डेवलप हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट ऑफ दैट यूनिट्स, ठीक है, तो यूनिट की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो एम के यूनिट होते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के यूनिट होते हैं, वही हमारे पास एच के भी यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं यहाँ पर, दिस आर यूनिट्स ऑफ एच, so it is ampere per meter, so this is the unit of magnetizing field intensity. Now the fifth property that it is magnetic susceptibility. तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करती है, ये हमारे पास सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिससे ये पता लग जाता है कि ये सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा जब उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है। जैसे यहाँ पर चेकआउट करना स्टूडेंट, इसमें आपको बोला था कि जितने ज़्यादा आप एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी रखने वाले हो, तो इंटेंसिटी को हमने क्या किया था, एच से डिनोट किया था, है ना। तो ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है और इंटेंसिटी के लिए हमने क्या किया था, एच का यूज़ किया है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी रखते हो उतना ही ज़्यादा इसमें क्या हो जाता था, हमारे पास ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दैट वी आर लुकिंग दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके पास एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, उतना ही उसके यूनिट पोल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो दस वी विल हैव दिस वन, एंड इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, सो वी गेट दैट देयर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ ची। ठीक है, तो इसको बोला गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, क्या है ये, ची। सो दिस इज the constant of proportionality over here, so therefore this chi it is equal to MYH. दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये प्रॉपर्टी जो है हमें हेल्प कर रही है टू नो अबाउट कि सब्सटेंस जो है कितने आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है व्हेन इट इज़ प्लेस इन दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नाउ let us to learn over here the sixth property, it is that of magnetic permeability. It is magnetic permeability. ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो है हमारे पास दैट ऑफ फ्री स्पेस इट इज़ गिवन बाई म्यू नॉट। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, उसके अंदर से पास कर जाती है। ठीक है, और उसी सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, इस दूसरे सब्सटेंस को प्लेस किया, तो इसमें से क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो उससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और अगर हम एक और सब्सटेंस सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से पास हो रही है। ठीक है, नाउ ओवर हियर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है हमारे पास इस सब्सटेंस से वो कितनी पास कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द मेजरमेंट गिवन बाय दैट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, सो वी कैन से ओवर देयर दैट द एक्सटेंट टू विच magnetic field line
can enter a substance, ठीक है. So this is said to be its magnetic permeability. So we will find over there जिसमें से जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे होंगे उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. सो एज ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस दैट पार्ट, सी इन इट मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो थी वो क्या था हमारे पास, दैट वाज बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ठीक है. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो फ्री स्पेस है उसके लिए जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है दिस इज इक्वल टू फ्रॉम हेयर म्यू नॉट को राइट साइड ले जाओ एच डिवाइड में आएगा. सो इट इज़ वी नॉट अपॉन में एच, ओके. एंड इफ वी से सो ओवर देयर फॉर मीडियम इट इज़ फॉर वैक्यूम and for medium then it will be mu and which is equal to b by h, okay. So that implies this magnetic permeability will help us to know about that the extent of magnetic field line which can enter through the substances. So let us to take over here, this is as our first and this is our second, okay. Now if we take the ratio of these two, so then we will say it is the comparison mean to say that it is the seventh point which we will discuss, which is relative permeability. तो relative permeability हमारे पास कहने का मतलब क्या हो जाता है कि with respect to जो वैक्यूम है, ठीक है, तो मीडियम के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है. सो दिस इज गिवन बाय दैट ratio of permeability of medium to that ratio of permeability of free space, okay. So it is that relative permeability and which is now you can find it out over here. Mu naught हमारे पास क्या था, v naught by h and mu is equal to b by h. So it is b by b naught, this will come over there, ठीक है. तो relative permeability क्या होती है, it is the ratio of permeability of free space to that medium to that free space, okay. So that's all from my today's video. Thank you for watching it.